नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर आज फिर से मजदूरों का जमावड़ा लग गया। उत्तर प्रदेश बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को पता चला था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है, तो ये सारे के सारे मजदूर स्टेशन के बाहर जुट गए। लेकिन स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को अपना डंडा पटकना पड़ा। इससे पहले 14 अप्रैल को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपने वो तस्वीरें देखी थी। मुंबई की सारी सड़कें बांद्रा आकर सिमट गई। भीड़ ऐसी कि कोई जलसा हो, लेकिन यह है प्रवासी मजदूरों का रेला, जिनके मन में बेचैनी है, घर जाने की बेताबी है। बांद्रा स्टेशन के बाहर अफरा तफरी मच गई। अचानक आई भीड़ को न पुलिस भांप सकी और न ही रेलवे प्रशासन। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात से है कि उन्हें घर जाने से क्यों रोका जा रहा है। ट्रेन दिल्ली जा रही है। कल भी यहाँ का पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी। कल भी झारखंड की ट्रेन गई है सर। ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं काम चल रहा है, नहीं पैसा में कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कैसे भी करके भेज दो। लॉकडाउन के चौथे चरण में श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार तेज हुई तो प्रवासी मजदूरों की उम्मीदें भी बढ़ गई। आज बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक एक्सप्रेस जाने वाली है। इसके लिए 1000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन स्टेशन पर हजारों लोग पहुंच गए। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के बाहर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। गांव जाना चाहते हैं और पुलिस इनको लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि बांद्रा से कोई ट्रेन नहीं जा रही और यहाँ से वो अपने गाँव जाना चाहते हैं। जो भी मजदूर यहाँ आए वो पैदल ही आए। स्टेशन के करीब ही झुग्गियां हैं, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। इन मजदूरों को लगा कि ट्रेन खुल रही है तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, जहाँ पीछे देख रहे हैं। जहाँ तक नजर जाती है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लम है, जहाँ से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई सारे जो लोग हैं ये सब पैदल ही आए थे, ये सब गाड़ियों में नहीं आए थे। कोरोना के संक्रमण काल में ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने पिछली बार से सबक क्यों नहीं लिया। क्या चेक पोस्ट पर पुलिस को ये प्रवासी मजदूर नहीं मिले? क्या इतनी बड़ी भीड़ जुटने की जानकारी खुफिया एजेंसी को नहीं थी? जब 1000 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन किया गया तो कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब न महाराष्ट्र के हुक्मरानों के पास है और न ही पुलिस प्रशासन के पास। ऐसी लापरवाही कोरोना की जंग को कमजोर कर रहा है। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में ये भीड़ खतरे को और बढ़ा रही है। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग में देश लॉकडाउन के चौथे फेज में है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर बिल्कुल भी थम नहीं रहा। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के 50% मरीज शामिल हैं। 1,01,139 कोरोना के इसी आंकड़े ने खतरे की घंटी बजाई है। रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण के बाद कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है 1 लाख के पार। देश में भले ही लॉकडाउन के जरिए ढील दी गई है, लेकिन कोरोना ढील देने के मूड में नहीं है। वायरस ने ऐसा जाल फैलाया है कि लोग बीमार पड़ते ही जा रहे हैं। चीनी वायरस से संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को आया था और देखते ही देखते ये 19 मई यानी आज 1 लाख के पार पहुंच गया। यानी 109 दिनों में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के 55 दिन गुजरने के साथ ही देश भर में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में राहत, यानी मार्केट्स के दुकानों के शटर ऊपर उठ रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में त्योहारों का सीजन भी सामने है और दूसरी ओर चिकित्सकों और विशेषज्ञों की वो चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीक सीजन आना अभी बाकी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के इस खतरे को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पहले 20,000 तक के संक्रमित मरीजों की संख्या 82 दिन में पहुंची। 20 से 40,000 का आंकड़ा पहुंचने में महज 10 दिन लगा।
और 40 से 60 हजार सिर्फ 6 दिन में ही हो गया। वहीं 60 से 80 हजार मरीजों की संख्या पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे, जबकि 80 हजार से 1 लाख के पार मरीजों की संख्या 3 दिन में हो गई। हालांकि विशेषज्ञ इन बढ़ते आंकड़ों से नहीं घबराने की सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है अभी अगले 15-20 दिन बहुत ही क्रूशियल है हमारे देश के लिए, इसलिए शायद लॉकडाउन जो है 31 मई तक बढ़ाया गया है। हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं अभी और, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक या डरने की बात इसमें नहीं है। अगर अपन देखेंगे कि हमारा देश का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना होगा कि 40 हजार के लगभग केस रिकवर हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें 50% मरीज सिर्फ 3 राज्य के हैं, यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 35 हजार से ज्यादा मामले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 11,760 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि गुजरात तीसरे नंबर पर है। गुजरात में इस वायरस से 11,745 लोग बीमार हो गए। गुजरात में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन रूपानी सरकार लॉकडाउन के चौथे फेज में सब कुछ खोलने पर आमादा है। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के तहत आज अहमदाबाद में ज्यादातर दुकानें खुल चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गृह उद्योग का दुकान है। यहाँ पे आने वाले हर किसी को सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से वो ख्याल रखे, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा राउंड भी बनाया गया है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको इसी राउंड में खड़े रहना है, मुंह पे मास्क लगाना है, साथ ही यहाँ पे एक डिसइंफेक्शन टनल भी रखी गई है। दिल्ली और राजस्थान के आंकड़े भी कम डराने वाले नहीं हैं। दिल्ली में जहां मरीजों की संख्या 10,000 के पार चली गई है, वहीं राजस्थान में 305 नए मरीजों के मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना के मामले 5500 के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 14 मई से ही लॉकडाउन 4 में छूट देने की घोषणा की थी और उस दिन के बाद से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। पहले 200, फिर 250, फिर 250, अब 300 के पार। राजस्थान देश में 5वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि आबादी महज 7 करोड़ है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने की है। जयपुर से शरद कुमार, अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई, तो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। लॉकडाउन के चौथे फेज में केजरीवाल सरकार ने कई सारी राहत भी दी है, हालांकि शर्तों के साथ। दिल्ली की इन्हीं तस्वीरों में कैद है हकीकत। लॉकडाउन के चौथे फेज का सच, कहीं छूट तो कहीं बंदिश। केंद्र से राज्यों को इस फेज में फैसले लेने का अधिकार मिला, तो केजरीवाल सरकार ने राजधानी में कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में काफी रियायतें दी। इस छूट की बेहद जरूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन से कोरोना का इलाज नहीं ढूंढना है, लॉकडाउन कोरोना के इलाज की तैयारियों के लिए, कोरोना से लड़ने की तैयारियों के लिए यूज करना है और सरकारों को वहीं आके खड़ा होना पड़ेगा। देश भर की, दुनिया भर में सरकारें वहीं आके खड़े हो रही हैं। आज अगर 10,000 लोग दिल्ली में आंकड़े पे हैं कि जहां जिनको कोरोना हुआ, तो उसमें से करीब 5,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे चरण में केजरीवाल सरकार ने जान के साथ साथ जहान का भी ख्याल रखा है। कुछ शर्तों के साथ छूट का ऐलान कर दिया, यानी दिल्ली में बाहर मास्क पहनना जरूरी है। बीमार और बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की मनाही है। वहीं ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। बॉर्डर पर डॉक्टरों को आने जाने पर कोई रोक नहीं। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुलेंगी। बाजार में आधी दुकानें ही खुलेंगी। ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली की खान मार्केट भी खुल गई है। देख सकते हैं कि दुकानें खुली हैं आज। एसेंशियल सर्विस की दुकानें तो पहले भी खुली थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल की दुकान है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है, किताबों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तमाम दुकानें खुल गई। लेकिन यहाँ पर ऑड इवन का खास ध्यान रखा गया है इस मार्केट के अंदर। और खास बात यह है कि जो गाइडलाइंस है सरकारी, उसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भी दुकानों के बाहर मार्किंग की जा रही है, ताकि दुकानों को ऑड इवन के तहत खोला जा सके। दरअसल दिल्ली में इतनी तेजी से कोरोना संक्रमण फैला कि एक चूक भारी पड़ सकती है।
आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 168 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 4,455 लोग दुनिया की इस खतरनाक महामारी को मात भी दे चुके हैं। इन बढ़ते आंकड़ों के बीच केजरीवाल सरकार को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। अगर दिल्ली की बात करें तो करीब 10,500 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने रियायत भी दी है, कई जगह छूट दी है, कई दुकानें खुली हैं। तो ऐसे में अब आशंका ये पैदा हो रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये केसेस और बढ़ जाएं। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने कई जगहों पर छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल के साथ साथ सैलून और स्पा भी बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। केजरीवाल सरकार के लिए लॉकडाउन का ये फेज सबसे चुनौती भरा होगा, क्योंकि इस बार फैसले की कमान उनके ही हाथों में है। मनोरंजन कुमार, रोहतास यादव, सुशांत मेहरा, चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में बाजार खुल गए हैं, बसें चलने लगी हैं, ऑटो चलने लगे हैं, लेकिन सब कुछ शर्तों के साथ। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिन पर अभी भी ब्रेक लगा हुआ है, जिन पर अभी भी लॉकडाउन का असर है, ताला लगा हुआ है और वो नहीं खुला। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि लोग अभी भी भीड़ लगा रहे हैं। उधर कोरोना योद्धाओं पर कोरोना वायरस का अटैक भी थम नहीं रहा है। जिन कंधों पर इस युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी है, वही घायल होते जा रहे हैं। बिहार के बीएमपी के 48 जवान कोरोना के शिकार हो गए हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे, उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए। बीएमपी के इसी 4 दीवारी में जहां बिहार मिलिट्री पुलिस का कैंप है, वहां कोरोना ने अड्डा बना लिया है। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने अड्डे अब तक बन चुके हैं। पटना के बीएमपी का ये इलाका बन गया है हॉट स्पॉट, जहां एक एक करके जवान हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण अब पुलिस विभाग में भी फैलता जा रहा है और इस वक्त पूरे प्रदेश की बात करें तो 62 पुलिस के लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो फैला है पटना में स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस के मुख्यालय में, जहां अब मैं इस वक्त खड़ा हूं। आप देखिए मेरे पीछे ये बिहार मिलिट्री पुलिस का मुख्यालय है और इसके अंदर 3 बटालियन है, बीएमपी 5, बीएमपी 10 और बीएमपी 14। लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण बीएमपी 14 में फैला है, जहां पर 48 बीएमपी के जवान जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे बिहार में जहां 62 पुलिस के जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनमें से 48 अकेले पटना बीएमपी के जवान हैं। ये ना हो जाए कि वे नेगेटिव हैं, तब तक उन्हें बाहर ड्यूटी में करने से जो है हमें मनाही करनी ही थी, तो वही किया गया। और बीएमपी 14 के अभी तक 360 प्लस जो है उनके सैंपल्स लिए गए हैं। इन जो पॉजिटिव आए हैं 46, इनके अलावा बाकी सबके नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए अब लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है और अब और जो है इससे ज़्यादा पॉजिटिव आने की संभावना शायद ना हो। दरअसल पटना बीएमपी के इस मुख्यालय में 3 बटालियन है। यहाँ बटालियन 5, बटालियन 10 और बटालियन 14 का कैंप है। इन्हीं कैंपों में कोरोना वायरस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में फैलना शुरू किया। 31 मार्च को बीएमपी के बटालियन 14 से रिटायर्ड एक हवलदार जानलेवा वायरस से संक्रमित हो गए। रिटायरमेंट के बाद इन्हें अपने घर झारखंड के गुमला जाना था, लेकिन लॉकडाउन में पटना में ही फंस गए। इस दौरान ये बटालियन 14 में ही एक बैरक में रहने लगे, जिसके बाद कोरोना को फैलने का मौका मिल गया। कोरोना का चेन ऐसा बना कि बटालियन के 48 जवान संक्रमित हो गए। बीएमपी जवानों की बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। जिला प्रशासन ने बीएमपी मुख्यालय को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब पहले मरीज की जानकारी मिल गई तो बैरक को क्यों नहीं खाली करवाया गया? क्यों नहीं बीएमपी ने समय रहते कदम उठाया? रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। कोरोना वॉरियर्स भी अब इससे संक्रमित हो रहे हैं और ये आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में 1 लाख का आंकड़ा कोरोना पार कर चुका है।